बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जारी है और 7वें चरण में सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में मतदान होना है। यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड का जो क्षेत्र है सरोजा पंचायत, इस पंचायत में आज हमने काफ़ी समय दिया, कई प्रत्याशियों से मुलाकात की और सिर्फ ये जानना चाहा कि आखिर एजेंडा प्रत्याशियों का क्या है। और बड़ी बात जो निकल कर आई वो ये कि प्रत्याशियों के चुनावी मैनिफेस्टो लोकसभा और विधानसभा से भी ज़्यादा बड़े हैं। क्या संभव है उन वादों की पूर्ति कर पाना? इसी पर हम चर्चा करने के लिए शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं और इनके मिसेज यहाँ से मुखिया उम्मीदवार हैं जिनका नाम कुमारी चित्रा सिंह है। सरोजा है और सरोजा से आसपास में ही सड़िया भी पड़ता है। गणमान्य लोगों का गांव इसे कहा जाता है। समस्याएं बरकरार हैं। अगर आप घूम कर देखें तो इम्प्लीमेंट यहाँ पर जिन कामों का हुआ है उसकी पूर्ति अभी नहीं हो पाई है। कुल मिला के विकास की रैंकिंग में आप नहीं गिन सकते। बहुत बहुत स्वागत सर, आपने कीमती समय दिया है और जनता के बीच में है, जनता के बीच समय दिया, इसके लिए आपका सबसे पहले बहुत बहुत आभार। आपका भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम अपने समस्त पंचायत वासियों का हृदय से प्रार्थना करता हूं, प्रणाम करता हूं, विनती करता हूं, नमन करता हूं। देखिए, ये चुनाव हमने देखा सर कि बड़ी नैतिकता पर चल रही है। निवर्तमान लोग हार भी रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हार जा रहे हैं जिनकी उम्मीद कम आकी जा सकती है, जहाँ काम भी हुआ। तो चुनाव का परिदृश्य बदल चुका है, जनता भी जागरूक है और जनता में भी कई तरह की बातें इस वक्त चल रही है कि आखिर हम अपना मत दे तो किसे दे, क्यों दे, क्या सोच कर दे। जनता में इस तरह की बातें हैं। आप लोग कहाँ अपना आकलन रखते हैं? चुनावी एजेंडे की बात करें तो ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर आप क्या चाहते हैं सरोजा के विकास के लिए अहम योगदान और प्राथमिकता किन चीज़ों को दिया जाए? देखिए, सबसे पहले तो लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का जो उद्देश्य है, आज छोटे जनप्रतिनिधियों के क्रियाकलापों से आम जन में यह अवधारणा प्रगाढ़ हो चुकी है कि किसी से कुछ होने जाने को नहीं है। कोई जीतेगा तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। सब अपना पेट भरेंगे, अपना विकास करेंगे। लोगों का विकास, क्षेत्र का विकास किसी से संभव नहीं है और लोग नाउम्मीद हो चुके हैं। इसलिए नाउम्मीद हो चुके हैं, खास करके सरोजा पंचायत कि 15 साल से जो भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए वे अपना विकास को ज़्यादा तवज्जो दिए और लोगों के सुख दुख का कुछ भी ख्याल नहीं रखे। पैमाना जो होना चाहिए, देखिए आप बिल्कुल जा रहे हैं और मैं भी वहीं आ रहा हूँ। पैमाना जो है विकास, आप देखेंगे एक भी प्रत्याशी आपको नहीं दिखेगा आपके पंचायत में जिसने अपने आगे शिक्षित, ईमानदार, सुयोग, कर्मठ, लगन से नहीं लिखा हुआ है। मैंने जितने भी पैम्पलेट देखे आपके क्षेत्र में, आपको पता है कि घूम रहे हैं। तो प्रत्याशी का फर्क कैसे, आकलन कैसे ले जनता को भी तो ये समझाना जरूरी है ना। देखिए, जनता सब समझ रही है। सारे प्रत्याशी मैदान में आए हैं, सबका आकलन जनता कर रही है। बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं जो एकाएक चुनाव मैदान में कूद गए, या तो कूद गए अपने मन से या कूदाए गए। पंचायत में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। आम जनता से भी हमने बातचीत की और कुछ लोगों ने कहा कि हम आवास बनवाने जाएं, आवास के नाम पर उनसे फॉर्म भरने जाएं या फिर चले जाए राशन कार्ड बनवाने।
बिना रिश्वत कुछ नहीं हो रहा है। अरे भ्रष्टाचार फैशन हो गया इस तरह भ्रष्टाचार के फैशन का खात्मा होगा अगर आप जीतेंगे तो। सबसे पहले आपके सवाल का, आपने इससे पहले जो सवाल किया कि जनता आप ही को क्यों चुने, इसका पूरा जवाब आप नहीं सुन पाए, बीच में आपने दूसरा सवाल कर दिया। जी बिल्कुल। तो जनता हमको इसलिए चुन रही है कि हम 25 साल से एकमात्र उम्मीदवार हैं जो जनता के सुख दुख में दिन रात रहे, और लोगों के मत विभाजन से जब हम हार गए तो हमारे हारने के बाद लोगों को एहसास हुआ कि हमने बहुत गलत किया, एक सच्चे समाज सेवी को हरा कर। इस बार वह भूल जनता नहीं करने जा रही, और मुझे चुनाव लड़ने के लिए जो है उत्साहित करके लड़ाया गया है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, सरोजा पंचायत की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। हम लोग सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के सरोजा पंचायत में बने हुए हैं और यहाँ पर स्थिति प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर के तौर पर बन रही है। कई प्रत्याशी रेस में हैं और उन प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जिनका नाम है राजेश कुमार यादव। प्रीति देवी यहाँ की कैंडिडेट है और चुनाव चिन्ह मिला है चिमनी छाप, जो 7 नंबर क्रमांक पर उपलब्ध है ईवीएम के। बहुत बहुत स्वागत जो 8 नंबर क्रमांक पर उपलब्ध है। आप बताएं क्या उम्मीद और आसरा रखते हैं राजेश जी इस बार के चुनाव में, किस तरह की नीति है और खासकर सरोजा की जो स्थिति है वर्तमान की, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? विकास का पहला पायदान क्या होना चाहिए? जी, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय सरोजा पंचायत में स्थिति हुई है जनता बनाम भ्रष्टाचार। सरोजा पंचायत की जनता इस पर भ्रष्टाचारियों से लड़ रही है और इस पंचायत में पिछले कई वर्षों से जो कार्य होते आ रहा है जी, वह सिर्फ कार्य और पेपर का नाम है। कार्य क्षेत्र में जाइएगा तो पंचायत में अब तक कोई किसी भी तरह की विकास नहीं हुई। अभी तक विकास हुई है तो सिर्फ प्रतिनिधि की, जो यहाँ की मुखिया बनी या कोई पार्षद बनी, कोई भी कैंडिडेट समिति मतलब पद, वार्ड सदस्य हो, किसी भी पद के लिए सिर्फ अगर पंचायत में विकास हो रहे तो कैंडिडेट्स की हो रही है। अच्छा, पहला अगर मायना आप लोग माने, क्योंकि कई प्रत्याशी है और हमने देखा है कि आपके चौक से लेकर आपके गांव तक जिस आवास पर हम बैठे हुए हैं, कई प्रत्याशियों के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स दिख गए हैं। अच्छा खासा पैसा भी खर्च हो रहा है। जनता का मुख्य एजेंडा इस बार क्या है? क्या समझ पा रहे हैं आप लोग जनता के लिए जो काम पिछले समय में हुए, और परिणाम आप लोग भी देख रहे हैं। परिणाम से तो निवर्तमान पहले ही घबरा गए हैं। देखिए, आजकल जो कैंडिडेट्स हैं तो कैंडिडेट्स राजनीति को बोलने के लिए समाज सेवी बोलता है जो हम समाज सेवा करेंगे, लेकिन बहुत ऐसे सारे कैंडिडेट्स हैं जो इस राजनीति को बिजनेस के तौर पर ले रहा है और जिनका समाज से कहीं सरोकार नहीं है, समाज से उसको कहीं मतलब नहीं है उसने समाज में क्या किया है। ऐसा कैंडिडेट्स है जो सिर्फ इलेक्शन टाइम में आके नॉमिनेशन देता है और वो वही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा कि आपने क्या समाज में योगदान दिया है, पंचायत में योगदान दिया है? आप भी तो लड़ने आ गए ना। जी, मैंने पिछले मतलब कई वर्षों से, पिछले बार भी चुनाव लड़े थे और कुछ मत से हम चुनाव परिणाम नहीं आया था, तो हमने समाज को नहीं छोड़ा। अपने समाज में पिछले कई वर्षों से समाज का कोई काम हो, दुख हो, सुख हो, मतलब किसी घर में कोई आफत आ गई हो, कोरोना काल में अगर देश में भयावह स्थिति था जिस समय, तो अपने घर और परिवार को छोड़ करके पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर में जा करके लोगों को जागरूक कर मास्क और साबुन, सैनिटाइजर अपने घर से बंटवारा करते थे। जहां तक उनके राशन पानी, खाद्य जन वितरण प्रणाली से जो होता था आवश्यक लड़के, उसका हक दिलाने का काम करते थे। बिल्कुल, तो स्पष्ट तौर पर कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए और प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। क्या निश्चिंतता है आपको चुनाव को लेकर? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि आप भी घूम रहे थे लेकिन काफ़ी शांत स्वभाव से अभी बैठे हुए हैं, तो ये जय की लहर है या पराजय की लहर लेकर बैठे हुए? देखिए,
ये हम शांत स्वभाव से ही चुनाव लड़ रहे हैं। हम जो पिछले दिनों से चुनावी मैदान में है और प्रचार में है, फिर मेरा जैसे अभी देख रहे हैं इसी स्वभाव में हम चुनाव लड़ रहे हैं। जनता में जो पकड़ है वो एक युवा छवि होने के नाते है कि अच्छे कामकाज को लेकर? देखिए, जनता में जो पकड़ है मेरा, युवा तो छवि, युवा कैंडिडेट्स तो है ही, लेकिन मेरा अच्छे कामों के बदौलत पकड़ है और मेरा काम जनता को पसंद है। बिल्कुल, तो सुयोग्य रूप से आपको दिखेगा कि नीति होनी चाहिए आपके पास। नीति अगर अच्छी है तो लोगों का जमावड़ा अपने आप शुरू हो जाता है। तो सरोजा की जो समस्याएं हैं इस पर भी हमने चर्चा की। सरोजा में विकासात्मक काम क्या होने चाहिए इस पर भी चर्चा हुई। प्रत्याशियों से मुलाकात जारी है। जनता समझ रही है कि आखिर प्रत्याशी कौन उनके लिए बेहतर है और किसे सरोजा के मुखिया पद की ताज देनी चाहिए। बहरहाल हम बने हुए थे, इस वक्त हमारे साथ राजेश कुमार यादव और प्रीति देवी यहाँ की कैंडिडेट है। चिमनी छाप चुनाव चिन्ह है, 8 नंबर ईवीएम क्रमांक पर यह सिंबल अवेलेबल है। ईवीएम से चुनाव है और जनता बखूबी इस बात चाहती है एक बदलाव, और बदलाव की बयार में हो सकता है कि ऐसे लोगों को मौका मिल जाए जिसके बारे में जनता अपेक्षा कर रही हो, क्योंकि इस चुनाव का जो परिणाम है वो चौंकाने वाला है। बने रहिए बिहार पंचायत चुनाव की तमाम ब्रेकिंग खबरों से अपडेट रहने के लिए। कैमरा पर्सन मयंक के साथ मैं अभिषेक कुमार।